डेथ के साथ पेन कनेक्टेड है और तकलीफ़ जो है ये गारमेंट ऑफ डेथ है, मौत का लिबास है। मौत तकलीफ़ के लिबास में छुप के हर लम्हा हमें मॉनिटर कर रही है, हर लम्हा हमें ढूंढ रही है, हमें चेस कर रही है। अगर मैं ये कहूँ कि पेन इज़ फोर्स ऑफ डेथ, इट्स अ शो ऑफ पावर, क्योंकि जब पेन आती है तो इतनी पावरफुल होती है कि इंसान को जब पेन एक सर्टन थ्रेशोल्ड से ऊपर जाती है तो इंसान को मौत की सनसनाहट, उसकी आहट महसूस होने लगती है। उसके दिल में खौफ के सांप रेंगते हुए किलबिलाने लगते हैं कि मुझे कुछ होने तो नहीं लगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पेन है शो ऑफ पावर है डेथ का। और मौत का जो बेपनाह ताकतवर खौफ होता है ना, वो इंसान के दिमाग की पता नहीं कौन कौन सी बंद शरियाने खोल देता है। और जो खौफ मैं कर रहा हूँ ना, फियर की जो बात है, खौफ की जो असल है, जो खौफ की रूट है, वो अननोन के अंदर है। यानी खौफ हमेशा ला इल्मी का होता है, हमें पता नहीं होता कि आगे क्या है। सो दैट इज़ वाई वी फील सर्टन फियर। और एक यूं समझो कि एक सनसनाता हुआ पुरस्कार, रोंगटे खड़े कर देने वाला एक एहसास है, एक जज्बा है, एक एनर्जी है, और उसकी बजिंग है जो गूज़बम देती है, हार्ट बीट को तेज़ करती है और एड्रेनालिन के रशिस हाई करती है उसको, और कार्टिसोल को भी ऊपर लेके जाती है, सांस फूलने लग जाती है। कि देखो मौत की डिमेंशंस यूं तो हज़ारों होंगी, अनगिनत होंगी, पता नहीं अल्लाह ने कितने रंगों से मौत को बुना है, लेकिन मेरे लिए दो डिमेंशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक फिज़िकल पेन और जो सेकंड है वो साइकोलॉजिकल पेन है। दो तरह की डेथ मैंने ऑब्ज़र्व की है। बाकी तो आएगी जी, सभी को आनी है, हमें भी आएगी, आपको भी आएगी। तो जब आएगी तो वो मैंने किताब में एक जगह लिखा था अपनी में कि मौत का सच, मौत का मुकम्मल सच जानने के लिए इंसान को मरना पड़ता है। बहरहाल ये दो एस्पेक्ट्स मैंने देखे हैं कि अब पहले हम ज़रा साइकोलॉजिकल पेन को यानी साइकोलॉजिकल डेथ को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्योंकि ये जो मैं सारी चीज़ लेके आ रहा हूँ ना कि डेथ पे मेडिटेट करो, इसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। वरना तो तसव्वुफ़ में, रूहानियत में मौत के मुराकबे भी हैं कि वो कब्र लेट के तसव्वुर करते हैं कि कब्र में लेटा हुआ हूँ, रात कब्र में गुजर रही है। मैं उसके बारे में कोई गुलफशानी नहीं करना चाह रहा, बहुत बड़े बड़े लोग भी करते रहे हैं, तो वो बात नहीं कर रहा मैं, ज़रा एक्चुअल बात कर रहा हूँ कि अक़ल के साथ और इल्म के साथ जो मुराकबा होता है। मौत का दो तरह का खौफ हमने निकाल लिया, चॉप कर लिया। पहला खौफ फिज़िकल डेथ का और दूसरा खौफ साइकोलॉजिकल डेथ का। अब मेरे कागज़ों में जो फिज़िकल डेथ का एस्पेक्ट है वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, इतना ज़्यादा मेरी नज़र में इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसको मैं उसकी वैल्यू, उसकी हौलनाकी को कम नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे नज़दीक वो सेकेंडरी है। प्राइमरी जो मेरे ऑब्जर्वेशन में चीज़ आई है वो साइकोलॉजिकल डेथ का हॉरर है। मौत का जो असल फियर है ना, वो इंसान की अटैचमेंट्स का, उसकी वाबस्तगियों का, उसके पोजेशंस का, ओनरशिप्स का, उसकी बिलोंगिंग्स का, उसे हमेशा के लिए अचानक छिन जाना है। और ये अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि ये जो डिवाइन फोर्सेस हैं, ये जो ज़बरदस्ती बंदे को लेट गो कराती हैं ना कि चल छड़ चलिए, जब सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा, तो इस चीज़ से जो ये इंसान की साइकी जो है ना, इससे वहशत ज़्यादा होती है मौत। क्योंकि आपको पता है कि पोस्टपोन तो करती नहीं है, जब आनी है तो आनी है, और जब आएगी तो लेकर जाएगी, मुनासिब वक्त देखती कोई नहीं है। इसलिए इंसान को अपनी मलकियतें जो है ना, अपनी ओनरशिप छिन जाने का बेपनाह खौफ है। और वो असल में किसी ऐसे जहान में जाने के लिए तैयार नहीं है, किसी ऐसे रेल में जाने के लिए तैयार नहीं है जिसका उसको, पहली बात तो ये कि इल्म कोई नहीं है, और दूसरा उसका मालो असबाब साथ नहीं जा रहा, और अगर जा भी रहा है तो उल्टा हो सकता है कि उसके लिए बोझ का बायस बन जाए, उसके लिए सज़ा का बायस बन जाए, अजाब का बायस बन जाए, सरजनिश का बायस बन जाए, कुछ भी बन सकता है, जन्नत का भी बन सकता है। वो बात आगे चलेंगे तो
हम सीधी हो जाएगी बात। तो इसलिए सबसे पहले हमने पोजेशंस को, अटैचमेंट्स को डिस्कस कर लिया, क्योंकि सारी की सारी अटैचमेंट तो एक खोपड़ी के अंदर रखी हुई है। मेरा बच्चा, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरे कपड़े, मेरी वीडियो, मेरा माइक, मेरा स्क्रिप्ट, इट्स ऑल अबाउट मेरा है। तो डेथ जो है वो ईगो की है। जब ईगो की है तो इसका मतलब है सेल्फ की है, यानी कि नफ्स की है। अगर नफ्स की है, जिस्म की तो है ही है, वो फिजिकल हमने ज़रा उठा रखी है थोड़ी देर के लिए। और जो अगर वो सेल्फ की है तो इसका मतलब है कि साइकी की है, और अगर साइकी की है तो इसका मतलब है कि ब्रेन की डेथ है। अभी हम जिस मौजू पे हैं, जिस जगह पे हैं, इसका मतलब है कि इंसान ट्रांजैक्शन से भी खौफज़दा है, ट्रांसफॉर्मेशन से भी खौफज़दा है। अब एक ऐसे जहान में उठ के पैदा होना जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिमेंशंस, यानी जिनको हम जिहाद कहते हैं, जैसे लेफ़्ट राइट और फ्रंट बैक, टॉप बॉटम, और ये चीज़ें मिलके XYZ फील्ड्स, और फिर डेप्थ ऑफ फील्ड्स, और स्पेशियल रिलेशनशिप विद ऑब्जेक्ट्स, और मनोतू इसके अंदर से निकलता है, डुअलिटी पैदा होती है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड मी। और मुझे ये जो जिहाद अचानक बदल दी जाती है ना, इनका खौफ बेपना होता है, शटर कर देता है इंसान को, बिल्कुल ना होने में लेके जाने वाली बात हो जाती है। इसका मुझे तजर्बा हुआ, बहुत अरसा पहले की बात है। मैं कहीं पे कुरान पढ़ने जाता था, एंड आई वाज पुशिंग माय माइंड टू द लिमिट्स एट दैट टाइम एज यूजुअल, और छोटा था। तो मुझे याद है मैं सुबह निकला एक दिन पढ़ के, तो बादल आए हुए थे हल्के हल्के, और वही मेरा रास्ता 100 बार का देखा वाला। मैं जब निकला हूँ तो कोई मोड़ मुड़ा है मैंने, और उस मोड़ के कॉर्नर पे मैं पहुंचा हूँ अभी, और शायद कुछ सोच रहा था, कुछ ज़्यादा डेप्थ में गया हुआ था, क्या हुआ है, दबाव पड़ा है लोब्स पे, और कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है अंदर। होते हैं शॉर्ट सर्किट भी होते हैं, सेंसरी मिसफायरिंग भी होती है, पूरा बिजली की तारें पड़ी हुई हैं, ब्लड की तारें पड़ी हुई हैं, इट्स अ मशीन। ज़्यादा इसको ना वो अटैच ना हुआ करो इसके साथ। तो वो फ्यूज़ हो गया मेरा पैराइटल जो लोब है ना, वो कोई मिसफायर कर गया होगा। अब मुझे तो नहीं पता कि क्या हुआ है, कि अब अंदर तो अल्लाह जाने, फरिश्ते ही कंट्रोल करते हैं, और कुछ हद तक जिन्नात को एक्सेस मिली होती है लेफ़्ट और राइट में। तो एक लम्हे के अंदर आई लॉस्ट माई डिमेंशंस एंड माई डेप्थ ऑफ फील्ड। हुआ ये कि लेफ़्ट राइट और फ्रंट बैक, ईस्ट वेस्ट, सब कुछ फ्यूज़ हो गया, ऑफ हो गया, और मैं खड़े का खड़ा रह गया, एम्प्टी। और उसके साथ ही मेरी बॉडी में इतना बड़ा पैनिक आया कि मुझे नाम भी भूल गया। मुझे बेसिकली पॉसिबल नहीं है कि मेमोरी हरकत में आए, क्योंकि एक लोब माल फंक्शन कर गया है। तो I was observing everything. रोड was there, people were moving, clouds were there, हवा चल रही है, मेरे हाथ में कुरान पकड़ा हुआ है, और मैं एक बाज़ार में खड़ा हूँ। और आई रिमेंबर मैं एक ऐसी सड़क पे था जहाँ पे लोग आ जा रहे थे, और उसके बिल्कुल साथ एक नहर थी, और इस तरफ शहर था, मस्जिद से थोड़ा सा आगे आया था अभी। एंड आई वॉज जस्ट एक जिंदा, एक लाश की तरह मैं खड़ा हूँ, और इस कदर खौफ था कि मुझे ये भी भूल गया कि ये लोग हैं, ये आसमान है, ये बादल हैं, ये पानी है, ये नहर है, ये मेरा शहर है, ये मैं हूँ। नो, देयर वॉज नथिंग इन माई माइंड बट ओनली फियर, वेव्स ऑफ फियर। क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्या हो गया है। और बल्कि ये क्या हो गया भी नहीं था, अल्टीमेट फियर था माइंड में। मेरा माइंड टोटल का टोटली फियर था। शायद कोई 1 मिनट तक, इतना तो होगा, इतना नहीं होगा तो 30-40 सेकंड होगा, पता नहीं कितने, कई सालों के बराबर लगा मुझे वो। और फिर एकदम मेरी बॉडी ने इस्तरारी तौर पे अपने आप को न्यूट्रल करते हुए, जो एनिमल इंस्टिंक्ट का जो बिहेवियर होता है, जो सर्वाइवल का जो मोड होता है, उसने बॉडी ने पाँव उठाया, और जैसे ही मेरा पाँव उठा है एकदम आई जस्ट गॉट माई कंट्रोल बैक। तो ठीक हो गया उसके बाद, लेकिन आई एक्सपीरियंस्ड, और मुझे आयतें याद आई। सूरह वाक़िया की आयत है सूरह वाक़िया में 50 होगी, 55 के दरमियान में, मे बी 50 to 60 के दरमियान में गई होगी। उस आयत का मफहूम ये है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि और तुम जैसे नए ले आएँ, रिप्लेस कर दें तुम्हारी काइंड को ही, स्पीशी ही चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें, या और तुम्हारे जैसे ले आएँ बना के, और तुम्हें मार कर एक ऐसे जहान में पैदा करें जिसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। तो मतलब इसका कि क्या करोगे। इतनी सी एग्जाम्पल अल्लाह ने दी है,
और मैंने उसको एक्सपीरियंस किया तो मेरी हस्ती के लिए फना भी कुछ नहीं रह गया था, फना से भी आगे की फेंक दिया अल्लाह ने मुझे। एक लोब फ्लक्चुएट किया है, 10-15 सेकंड होंगे, 20 होंगे, 30 लगा लो, कितने, उसमें पता ही, मिनट की तो सेंस ही नहीं थी ना कि क्या सेकंड, मिनट, लम्हा, टाइम क्या है, ना कोई स्पेस थी ना कोई टाइम था। अवेयरनेस ही ख़त्म हो गई ना, एक चीज़ कॉन्शियस ही पूरा ब्लॉक हो गया, पूरी अकल ही फ्यूज़ हो गई और एक लोब बंद हुआ। तो जिसने पूरा ब्रेन डिज़ाइन किया और उसमें हीरे की तरह एक माइंड को रखा जो दिखाई नहीं देता, और बिल्कुल ऐसे ही रखा जैसे एक मादी वजूद के अंदर एक नज़र ना आने वाली रूह को रखा, जो है लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। और बैन ऐसे ही जैसे ब्रेन एग्जिस्ट करता है और माइंड एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि नोबडी नोज थॉट क्या है, सोच क्या है, किधर होती है, कैसे पैदा होती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है। बस न्यूरोटिक कनेक्शंस का पता है, ब्लिंक होते हैं, जलते बुझते हैं, पाथवेज बने हुए हैं, सब कुछ चीज़ों का पता है, बट नोबडी नोज कि थॉट है क्या, कहाँ पे ये चल क्या रहा है, नोबडी नोज, अभी तक नहीं किसी को पता। तो सबसे बड़ा खौफ साइकोलॉजिकल डेथ है। आई एम डाइंग, आई विल डाई। तो इसकी वजह से आदमी एंशियस है, आदमी मरने से पहले कुछ अचीव करना चाह रहा है, निर्वाण अचीव करना चाह रहा है, मनी अचीव करना चाह रहा है, सच्ची मोहब्बत पाना चाह रहा है, अल्लाह की दोस्ती पाना चाह रहा है, स्पिरिचुअलिटी में जा रहा है, एनलाइटनमेंट में जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों में जा रहा है। ये जितने भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, मेरे जैसे और आपके जैसे भी, तो ये सारे एंशियस लोग होते हैं, बेचैन रूहें होती हैं, तड़पती फुड़कती हुई बिलकती हुई रूहें होती हैं। इनको बेचारी हमारे जैसी रूहें जो होती हैं ना, इनको मौत कई बार छू के करके गुजर गई होती है, तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लिया होता है वो जो ब्लैक वाइन है ना। तो और जिसको पैनिक अटैक हो गया उसने एक घूंट ले लिया है, उसी के मिसल की होती है। बस फ़र्क सिर्फ ये होता है कि अजियत के और खौफ के दर्जात लाखों अरबों करोड़ों पता नहीं अनगिनत दर्जात बढ़ा दिए जाते होंगे, ये फ़र्क होता होगा। एक टांग टूटी, दो टूटी, हड्डियां सारे जिस्म की टूटी, गई बात, एक टूट गई तो पता लग गया कि किस भाव बिकती है, पता तो लग जाता है। तो जिन लोगों को हार्ट बीटें चढ़ी हुई हैं, जिन लोगों के ब्लड प्रेशर ने धमाल डाली हुई है सर में जाके, और जिन लोगों के जिस्मों में दर्दें आई हुई हैं, जिन लोगों की नींदें उड़ती हैं, उन लोगों को पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, पीछे रह गई है जिस्मानी तकलीफ। अब मैं इनको पहले थोड़ा सा जिस्मानी तकलीफ को देख लें और उसके बाद हम इन दोनों को एक बोतल में बंद करके फिर पिएंगे, फिर मज़ा आएगा। अब ये जो जिस्मानी तकलीफ होती है ना, इसको मैंने बुक में भी अपनी में बड़ा डिटेल में बयान किया है। मेरी अपनी नज़र में जिस्मानी तकलीफ़ का इतना ज़्यादा खौफ नहीं होता, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ ऑब्जर्व की है, आप भी अपनी लाइफ ऑब्जर्व कर लें। क्योंकि पेन जो है ना, वो इट वर्क्स लाइक अ प्रिजर्वेटिव ऑफ लाइफ। ये हमें अवेयर रखती है, चौकन्ना रखती है। यानी अगर हिरन है और आप उस पर निशाना बांध के बैठे हैं और उसको भिनक पड़ गई है कि शिकारी है, तो आप देखेंगे सबसे पहले वो कान खड़े करेगा, चौकन्ना हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, अपने बचाव के लिए वो पोजीशन ले लेगा और एक्टिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, उसके सेंसर्स पूरे ओपन हो जाएंगे, उसको फिर सांस चलने लगेगी, जो इंसानों में पैनिक में होता है वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये खौफ की एक हालत ज़रूर है, लेकिन मैं इसको खौफ नहीं समझता। फ्रैंकली स्पीकिंग, खौफ बड़ी ऊंचे दर्जे के होते हैं। खौफ की बड़ी एक खौफ बाइज़्ज़त चीज़ है, अल्लाह ताला ने जिबिलतों में रखा है और क़यामत तक काम आएगा, अजाबों में काम आएगा, अल्लाह के आगे खड़ा होने के वक्त भी ये चलेगा। तो खौफ चलता रहना है आगे, जैसे खुशी है, जैसे इत्मीनान चलता रहेगा, उसी तरह जहन्नम में खौफ आगे। तो ये एंशियंट हैं, मुझे ऐसे लगता है ये इटर्नल क्रिएचर्स हैं जो इंसान के साथ ही जानी है। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप अवेयर हैं, आप थोड़ा सा बच के चलने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सीडेंट ना हो जाए, रूल्स फॉलो कर रहे हैं, स्पीड को देख रहे हैं, गियर क्या है, फ्ला क्या है, ये क्या है, पेट्रोल पूरा है, गाड़ी में हवा भरी हुई है, 100 चीज़ें आपने मेंटेन की हैं, राइट। बट यू आर नॉट फ्राइटेंड। अगर आप फियरफुल हैं तो यू कैन नॉट ड्राइव, यू कैन नॉट मूव। तो इसका मतलब है कि सस्पिशियस हो, अवेयर हो, बट खौफज़दा नहीं हो। तो इसका मतलब ये है कि जब चोट लगती है ना, तो हमें चोट लगने का एहसास बड़ा वियर्ड होता है। अल्लाह ताला का ये मैंने इंजीनियरिंग देखी है, उसकी खलाकी देखी है कि जब हमें चोट लगती है तो सबसे पहले सदमा आता है, शॉक। उस शॉक में बॉडी पैनिक हो जाती है। अगर आप में कोई बंदा ऐसा सुन रहा है जिसको गोली लगी है, जिसको स्टैब हुआ है, खंजर लगा है, और जिसको मशीटे होती है, जिसको तलवार का जख्म लगा है, खंजर का जख्म लगा है, चाकू का लगा हुआ है, ऐसा कुछ मामला हुआ है, तो वो लोग मेरी बात समझेंगे कि मैं उनको क्या कह रहा हूँ। कि जब गोली लगती है तो दर्द नहीं होता, जब स्टैब होता है, जब चाकू खंजर तलवार किसी के जिस्म में घुसती है तो दर्द नहीं होता, एक धक्का लगता है।
एक खौफनाक धक्का लगता है बॉडी में। कभी कोई एलियन ऑब्जेक्ट नहीं गया। किसी को टीका लगाना अच्छा लगता है, इतनी सी सुई है उसकी, कितना नागवार है माइंड को। जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, ये जो रोज इंसुलिन लगाते हैं, इंसुलिन लगा लगा के सुइयां चबो चबो के भी डिप्रेशन हो जाता है। इसका भी एक डिप्रेशन होता है। हर रोज पोक करना है आपने, जैब लेना है। इसी तरह से जो बड़ा झटका होता है ना, वो शॉक होता है। उसमें सबसे पहले सदमा आता है, एक धक्का लगता है, गोली अंदर चलेगी और एक लम्हे के लिए बॉडी सब कुछ भूल जाएगी और वो गिरेगी या जो भी उसके साथ उसको इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद सबसे पहले बॉडी इस एलियन ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में सदमे का शिकार हुई थी कि मेरे अंदर क्या चीज़ घुस गई है, क्योंकि इतनी फ्रजाइल है। आप एक देखें ना, छोटा सा निश्तर चुभोएं कितनी तकलीफ जाती है। तो ये अपने सेंसर्स को लेके अपने आप को बहुत ज़्यादा केयरफुली प्रिजर्व करके चलती है। देखें, एक्सीडेंट होने का मतलब है अकल हरा दी है अल्लाह ने, जिसम हरा दी है। कोई नहीं मरना चाहता, कोई गिरना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता उसका सर फटे, टांगें टूटें, उसकी हड्डियां टूटें, कोई नहीं चाहता। बीमारियों को एक तरफ रखो, ज़रा थोड़ा ब्रूटल हो जाए, ग्रूसम हो के ज़रा बात कर लेते हैं। बात यह है कि जब काट पीट होती है, जब लहू के फुहारे निकलते हैं, जब खाल उधड़ती है, जब जख्म खुलते हैं, तो कोई नहीं चाह रहा। इसका मतलब है कि सिस्टम इतना पावरफुल है कि वो आपकी अकल की उसको परवाह ही नहीं है। उसके पास इतनी मुहीब ताकत है कि उसने जहां चाहना है, जहां उसके अंदर प्रोग्राम हुआ, उसने आपको वहां ला के पीस देना है जैसे उसका दिल करेगा। कोई बादशाह है, कोई मजदूर है, कोई फकीर है, कोई वली है, कोई कुछ है, एक ही सफ में खड़े हैं महमूद और अयास। तो इस मामले में मैंने ये ऑब्जर्व किया। मैं आज आपका एक डर उतारना चाह रहा हूं कि जब कुछ लगता है, मेरा हुआ एक्सीडेंट तो बहुत हुए, मेरा ही एक्सपीरियंस है। नागवार तो किस कौन कहता है अच्छा मुझे डर नहीं लगता, डर लगता है, लेकिन ये डर बड़ा अजीब तरह का होता है। यानी जो फियर है ना, ये नॉन एग्जिस्टेंट है, ये बाहर कहीं पे भी नहीं है, ये माइंड में है। इसलिए तकलीफ के पैमाने भी ये खौफ ही फैसले सादर करता है कि किस चीज से कितना डरना है। किसी को सांप का डर है, किसी को काकरोच का है, किसी को चूहे का है, किसी को जिन का है, किसी को भूत का है, किसी को एक्सीडेंट का है। तो फोबियाज में शिफ्ट करता चला जा रहा है, तो खौफ ड्राइव कर रहा है। तो इसका मतलब है इंटरनल पावर है। इसलिए मैंने कहा था आखिरत तक जाना है। रूह के साथ ही जाते होंगे या पता नहीं कैसे जाते होंगे, या वहां दोबारा दिए जाते होंगे, आई डोंट नो कैसे होते हैं, क्योंकि अभी तो रूह के और माइंड के और बॉडी के अंदर कहीं पे सेंसेशंस की सूरत में चल रहे होते हैं सेंसर के साथ। आगे पता नहीं, अल्लाह जब अल्लाह ने कहा है मैं दोबारा जिस्म बनाऊंगा तो न्यूरॉन्स भी बनेंगे साथ ही। तो होता ये है कि जब भी चोट लगती है तो फौरी तौर पे दर्द नहीं होता। जब जैसे डाकू पड़ जाता है तो फौरी तौर पे पावर आती है एक। इसी तरह से जब किसी को गोली या कोई झटका या कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले आप लोगों के मुंह से सुनेंगे कि वो कहते हैं हमें पता ही नहीं चला क्या हुआ। एक तो पास आउट हो जाते हैं लोग, फेंट हो जाते हैं। सबसे पहले ब्लेसिंग आती है कि माइंड के लिए वो हड्डी टूट गई है, उसको वो कहता है जी मैंने नहीं देखी, मेरे लिए बस हो गई है, वो फ्यूज का अपने आप को स्विच ऑफ कर लेता, एस्केप कर जाता। तो उसमें बीत जाती है जो बीतनी होती है, 1-2 मिनट लोग इनिशियल जो वरना पेन से मर भी जाते हैं हम, उसमें सर्वाइवल आ जाता है। बेहोश होना भी एक नेमत होता है। अच्छा, अगर वो बेहोश ना हो तो झटका लगने से अकल सबसे पहले माउफ होती है। आप देखें किसी का एक्सीडेंट हुआ ना, फौरी तौर पे आप अगर पहुंचे तो आप देखेंगे बंदे में अकल नहीं होती, वो जीरो हुआ होता है। वो उसे हाथ पांव बस हिला रहा था, कहेंगे पानी दो, पकड़ ले, रोबोटिक सा उसका ना, न्यूरोटिक सा हुआ होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती क्या हुआ है। एट दैट टाइम अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो यू कैन क्लियरली सी कि ही इज नॉट इन पेन। अब ये बहुत बारीक डेप्थ है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल पेन में नहीं है। पेन इतनी अजीब है कि बॉडी उसको पहचानती नहीं है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही है, इसलिए टोटल की टोटल जो पैनिक फोर्स है वो उधर गई हुई है और उसके नतीजे में अल्लाह ताला वक्त गुजार रहा है। फिर दर्द आती है, जैसे गोली लग गई तो वो 1 मिनट या 50, हर एक का अपना अपना है, किसी को 20-25 सेकंड बाद, और फिर अगर 1 लग के ठीक हो गए दोबारा लगी है तो और इंटेंसिटी डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। और कुछ लोग होते हैं जो पैनिक होने के बाद जब अकल वापस आती है और फियर टेक ओवर करता है कि गोली लग गई है, ब्लड ज़ाया हो जाएगा और डाटा वापस आता है, तो उससे भी मर जाते हैं। कुछ लोग हौसले वाले होते हैं, जैसे ट्रेंड लोग होते हैं, आर्मीज़ के लोग होते हैं, तो उनको तरबियत होती है, गोली के बारे में बताया गया होता है उनको, तो वो ब्रीथिंग से और ब्लड को स्टॉप करने से चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। और इसी तरह बहरहाल तो मेरे कागज़ों में यूं समझो कि जो नफ्सियाती मौत को टेक ओवर कर गया, होती है टेक ओवर, अल्लाह अपना फजल करता है।
अल्लाह ताला खौफ और गम से निजात देता है बंदों को, जो कर गया वो यूं समझो मौत के कुल्ली खौफ से, टोटलिटी से, इसका जो रेडियस है, जो इसका फील्ड ऑफ मूवमेंट है, उससे आप यूं समझो मेरे अपने कागजों में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अंदाजे हैं, मैं कोई हतमी रिजल्ट तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो नफ्सियाती खौफ में से निकल गया वो 70-80% कर गया है, वो निकल गया है, पीछे रह गया है फिजिकल पेन। इसको एक और वियर्ड एग्जाम्पल से कर लेते हैं। जैसे अगर ऑफर किया जाए कि बीवी बच्चे भी जन्नत में मिला देंगे आपसे, बख्श भी दिया जाएगा, हिसाब भी नहीं लिया जाएगा, और जिस्म भी दे दिया जाएगा, अकल भी दे दी जाएगी, आपकी मर्जी की सारी चीज़ें दे दी जाएंगी, आपकी कोई बिलोंगिंग आपसे, कोई अटैचमेंट आपसे नहीं छीनी जाएगी, सिर्फ आपको फिजिकल पेन आएगी, वो भी ज़्यादा नहीं आएगी, आपकी अफोर्डेबिलिटी में होगी। तो लाइनें, मेरे उस्ताद ने कहा था, कब्रों पे लाइनें लग जाएंगी मरने वालों की, कोई नहीं रुकना चाहता यहाँ पे। इसलिए मेरे अपने ख्याल से अगर साइकोलॉजिकल पेन को, साइकोलॉजिकल डेथ को हम अगर मेडिटेट उस पर करके उसको डिग कर लें, एनालाइज कर लें, उसको स्केल कर जाएं, एनलाइटन हो जाएं उसके बारे में, तो यूं समझो कि अब पीछे रह जाएगा दर्द और अजियत। जब दर्द और अजियत रह गई है ना, तो बात मेरी सुन लो भाइयों, कि बुज़दिल भी मरता है, बहादुर भी मरता है। जब वो आ जाते हैं ना, तो वो लुटा लेते हैं। अल्लाह ताला जब मौत देता है ना किसी को, तो तकलीफ बर्दाश्त करने की इस्तात भी साथ ही भेज देता है। और क्या होती होगी उस इस्तात, मुझे तो नहीं पता, कोई वापस आया तो नहीं है आज तक बताने के लिए कि कैसी होती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया, इससे ज़्यादा मैंने शख्सियत कोई नहीं देखी, तो मैं उसकी पेन को अंडर एस्टिमेट नहीं करता। हमारा काम इस वक्त अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ है, ताकि हमें कम अज़ कम पता तो हो कि कहाँ तक हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसके फियर से आज़ाद हो सकते हैं। तो मर जाते हैं, फिर जब मरना पड़ता है तो सारे मार मुर ही जाते हैं। फिर मैंने तो यही देखा है, बुज़दिल भी मर जाते हैं, डरते रहते हैं जो लोग, वो भी मर जाते हैं। जब लौटा लेते हैं, जब आंखें चढ़ जाती हैं, तो फिर पता नहीं आगे क्या होता होगा। भागता फिरता तो हमने नहीं देखा कि फरिश्ते पीछे पीछे हैं और वो आगे लगा हुआ है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जब आ जाती है तो फिर आ जाती है। तो मेरा एक ज़ाती ख्याल ये है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। इस डर को मौकूफ़ कीजिए उस वक्त तक जब तक आपके ऊपर नहीं आ जाती। इसका खौफ आता है कि क्या होगा, तो दिल थोड़ा सा घबराता है, तो आदमी को गूज बम्प आता है कि आ तो नहीं गई, किसी को चक्कर आता है, किसी के सीने में दर्द होती है, कुछ एक्सीडेंट होता है, पता लगता है ब्लड निकल गया इतना कुछ, तो आदमी कहता है आ गई। वो उस वक्त के लिए उठा रखो, तब की तब, उससे पहले नहीं है कुछ। तो इससे बेनियाज होने का नहीं कह रहा, याद रखो इसको। लेकिन असल डेथ जो है उसके ऊपर मेडिटेट करना है। यानी ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है कि हमने कैसे मरना है, कब मरना है, किस तरह मरना है, क्यों मरना है। दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। मरना है तो मरना है। जब पता ही, जब फरमा जो दिया कुरान पाक में, कोई नहीं जानता किस जमीन में सौंप दिया जाएगा, पता ही नहीं है किसी को। जब पता ही नहीं है, फिर उसकी ट्रबल लेने की भी जरूरत नहीं है। व्हेन इट विल कम वी विल सी, वी विल हैव टू फेस इट, तो वी विल फेस इट। तो ये एक सिंपल चीज होगी। इसको तो मैंने इस तरह उठा रखा है, पोस्टपोन नहीं किया हुआ, अवॉइड नहीं किया हुआ, इग्नोर नहीं किया हुआ, लेकिन मैं इसका भी कुछ कर नहीं सकता। इसमें से हर एक को गुजरना होगा। तो इस घाटी में से गुजरने के लिए अब प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूं कि वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, कि इसमें से गुजरना है। तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए मैं कह रहा हूं कि साइकोलॉजिकल डेथ जो है वो मरने से पहले पॉसिबल है, कि आप खुद कर लें, कि अटैचमेंट से दस्तबरदार आहिस्ता आहिस्ता होने की कोशिश करें। जब दस्तबरदार कहता हूं तो दफा दूर करने की बात नहीं करता। लोग एक्सट्रीमिटीज में चले जाते हैं चीजों को लेके। अगेन रूल बता रहा हूं, गुफ्तगू सुनने का, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल का, सेंटर लाइन में रहना, नॉर्मलाइज करना, जुनूनों में नहीं जाना, बच्चों के पीछे, बीवियों के पीछे, मोहब्बतों के पीछे, और वो अपने पैशन के पीछे, आर्ट्स के पीछे, क्रिएटिविटी के पीछे, पैसे के पीछे, जुनूनों में नहीं जाना। नहीं, गले नहीं कटवाने, ब्लीड नहीं होना, गला एक जगह पे कटवाना है। इन अटैचमेंट से निजात के लिए कटवाओ, सुन्नत है। इसकी तैयारियां करनी शुरू करें, इसके ऊपर मेडिटेट करें कि ये कैसे पॉसिबल है। ये जो फिजिकल पेन है, इसका एविडेंस मेरे पास एक और भी है, कि आप शहीद की मिसाल देखें कि आगे बढ़ के मौत को गले लगाता है, यानी साइकोलॉजिकल डेथ को भी हराता है और फिजिकल डेथ को भी हराता है। पेन को भी शिकस्त देता है, फियर को भी शिकस्त देता है। इसलिए तो इतनी बड़ी जज़ा है कि कतरा गिरने से पहले माफ है। और शहीदों के बारे में अल्लाह ने कितनी ज्यादा मोहब्बत से बात की कि उनको मुर्दा कहने से मना कर दिया गया हमें, कहा कि जिंदा है। और बहरहाल जो बाकी दर्द है जब मैंने कहा कि तकलीफ को हरा दिया, तो मैंने ये नहीं कहा कि तकलीफ उसको आई नहीं, आती होगी, गले लगा गया वो, तो मोहब्बत की इंतहा कर गया। देखें जी, सबसे बड़ी अगर मैंने डिवाइन लव की कोई निशानी देखी है ना, सबसे बड़ी, तो वो शहादत है, नो डाउट। पूरे का पूरा सिस्टम ही बाईपास है। इफ समबडी इज लुकिंग फॉर अ रियल शॉर्टकट, तो शहादत है ही कुछ नहीं, करना ही कुछ नहीं, सीखना ही कुछ नहीं, पढ़ना ही कुछ नहीं, करना ही कुछ नहीं है। वो नमाजें पढ़ रहा आम आदमी है और शेवें कर रहे हैं,
पता नहीं दाढ़ियाँ हैं नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन रैंक लग गए हैं, शहीद लिख दिया गया नाम के साथ, और ये एक अलग बहस है, इस पे नहीं जाते। तो बहरहाल जो मरा है वो अल्लाह पे किसी यकीन के साथ ही मरा है ना, तो ये बहस बनती नहीं है। तो मैंने इंसान के अंदर सबसे बड़ी जो सिफ्त देखी है, क्योंकि मरने के लिए कोई तैयार नहीं है बंदा, ये तो बहस वाली जगह ही नहीं है। लेकिन एक बंदा उठता है और वो कहता है मैं तैयार हूँ, और वो कूद जाता है, और वो रूल्स को ब्रेक करता हुआ, वो स्ट्रक्चर को, सिस्टम को ब्रेक करता हुआ, कि सिस्टम ने उसकी तरफ आना था वो सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह की शान। अल्लाह ने इंसान को बनाया और उसमें कैसे कैसे रंग बिखेरे और उसको कितना खूबसूरत बनाया, और कहा उसको असफला साफिलीन और कहा आसानी तकवीम, ऊपर कर देंगे नीचे कर देंगे। बुलंदी पे जाना चाहे तो ऐसी बुलंदी अता करता है अल्लाह कि आंखें खीरा हो जाती हैं, और पस्ती आए तो ऐसी आ जाती है कि खुद अपने आप से डर लगने लग जाता है। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, और दर्द तो बहरहाल अम्बिया को भी पहुंचा है, लेकिन खौफ से निजात बड़ी शय है, बड़े नसीब की बात है। अल्लाह मस्तुर औरातिना व आमिन रवातिना पढ़ो, ज़िंदगी में पढ़ा करो अल्लाह के बंदो। जिनको ज़्यादा खौफ है वो सुबह शाम 7-7 बार पढ़ने के साथ साथ एक तस्बीह भी किया करो। ज़्यादा खौफ है तो 3 तस्बीहात कर लिया करो, और ज़्यादा खौफ है तो बच्चे की तरह ही पढ़ना शुरू कर दो, निकल जाते हैं खौफ, नहीं रहते हैं खौफ। तो अगर बहरहाल शहीद की तरह जो है, अगर कोई मौत को आगे बढ़ के गले लगाता है तो दर्जात तो फिर बिजलियों की तरह ही ऊपर चढ़ने हैं, मुर्दा कहने से मना ही किया जाना है। अब अगर हम सम अप करें ना, अगर किसी एक जगह पे इसको हम सॉर्ट आउट करते हुए आगे बढ़ें, तो इट्स नॉट द फियर ऑफ डेथ, इट इज़ द फियर ऑफ नोन लाइफ कमिंग टू एन एंड। थोड़ा सा इसको रिपीट करके भी सुन लेना अगर तेजी में गुजर गया है। द यू एज यू नो योर सेल्फ, that you, as you experience yourself, that you does not want to come to an end, my dear.